वो है भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। कल हमने श्रवण किया कि साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए राजा बलि के द्वार पहुंचे। बोलिए बावन भगवान की आज भैया साक्षात बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। कथा ध्यान से सुनी जाए। आज इधर पर राजा बलि जो है वो यज्ञ कर रहा है महाराज, जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ को करने से 100 यज्ञ करने से साक्षात इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। और राजा बलि का 99 यज्ञ पूर्ण होकर 100वां यज्ञ चल रहा है। मतलब अगर ये यज्ञ कर लेगा तो ये इंद्र बन जाएगा, पर भगवान यही चाहते हैं कि ये यज्ञ न कर पाए। तो भगवान इसको रोकने के लिए, इसके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए और पुनः देवताओं को स्वर्ग दिलाने के लिए बावन भगवान स्वयं पधारे। जब भगवान के भक्तों पर विपदा आती है, पीड़ा आती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उसकी सहायता करते हैं। चाहे वो मानव रूप में आए, चाहे वो ब्राह्मण रूप में आए, चाहे वो साधु रूप में आए, पर भगवान आकर के उसको, उस भक्त को जो रास्ता भटक गया है, जो पीड़ित है, दुखी है, चिंतित है। कई ऐसे भी होते हैं जो इतने टेंशन से युक्त हो जाते हैं महाराज की आत्महत्या कर लेते हैं। कहते हैं ना, चिंता चिता का कारण होती है। जो चिंता करता है वो चिंता उसको चिता तक ले जाती है। तो जब ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं और वो भगवान की शरण में रहते हैं तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। सारे देवता जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उनसे कहा कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं आकर के दैत्यों को हरा करके और पुनः तुम्हें स्वर्ग दिलाऊंगा, मैं आऊंगा। बावन भगवान पहुंचे। आजू बाजू दोनों सैनिक खड़े हुए हैं। सैनिकों ने देखा कि सूर्य नारायण भगवान चले आ रहे हैं महाराज। किसी एक कहता है, बोले सूर्य नहीं है, ऐसा लगता है चंद्र नारायण चले आ रहे हैं। सूर्य होते तो गर्मी बढ़ जाती, अब ठंडक हो रही है तो चंद्र आ रहे हैं। बड़ी सुंदर कल्पना। बावन भगवान चले आ रहे हैं, हाथ में छत्र है, नन्हे नन्हे से चरण रख रहे हैं, शरीर में दिव्य तेज है। ऐसा लग रहा है नारायण धरती पर चल रहा हो और प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो। सभी लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार जब भगवान कंस को मारने गए थे तो वहां पर गोस्वामी जी की चौपाई सिद्ध होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहीं पर यही बात सिद्ध होती है, जो व्यक्ति जैसा दर्शन कर रहा है बावन भगवान उसे वैसे दर्शन दे रहे हैं। आज बावन भगवान महल पर पहुंचे। राजा बलि को सूचना दी गई। सुनिएगा आप ये बात। व्यक्तियों के घर भिक्षुक आ जाता है, भिखारी आ जाता है, तो वो अपना छोटा सा काम नहीं छोड़ पाते। बोले महाराज उसको बोलो कि रुक जाए थोड़ा। पर राजा बलि को जब पता चला कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण पर आ रहा है, वो भी साधारण नहीं है, शरीर में तेज है, हाथ में कमंडल है, छत्र है, रुद्राक्ष की माला है, खड़ाऊ पहने हैं, और कोई बुजुर्ग नहीं है, ना वृद्ध है, ना जुबान है, बालक।
अब ऐसा उनका दिव्य वर्णन सुना तो राजा बलि रह न सका और अपना यज्ञ छोड़ करके महल के द्वार पर आ गया। वो ये जानता था कि अगर मैं यज्ञ छोड़ दूंगा तो मेरा जो मैंने 99 यज्ञ किए हैं वो पानी में मिल जाएगा। और राजा बलि से रहा नहीं गया। उसने उसका एक दृढ़ संकल्प था कि मेरे द्वार से कोई भी विप्र ब्राह्मण भिक्षु कोई खाली हाथ न लौटे। ध्यान देना, अगर आपके घर से कोई भिक्षु कोई ब्राह्मण अगर खाली हाथ लौट जाए, कोई भिखारी, तो आपका सारा पुण्य ले चला जाएगा, सारा पुण्य ले जाएगा। महाभारत की सच्ची घटना, साक्षात द्वारिकाधीश ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक काम दिया कि बोले ये काम करो। धर्मराज युधिष्ठिर काम कर रहे थे, द्वार पर एक भिक्षुक आया, बोले भिक्षाम देहि। युधिष्ठिर ने कहा, बोले महाराज मैं द्वारकाधीश का बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, एक काम करो ये मैं कार्य थोड़ा निपटा लूं तो थोड़ी देर बाद आओ, तो मैं तुम्हें जो मुझसे बनेगा वो तुमको मैं भिक्षा में प्रदान करूंगा। भिक्षुक चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर कार्य कर रहे हैं। कार्य जब कर रहे थे तो जो ढोल होता है, भीम गले में ढोल टांग करके और जोर जोर से वो ढोल को बजाने लगे। तो जैसे ही ढोल बजा तो महाराज जो युधिष्ठिर का मन था वो चकित हुआ, काम में लग नहीं रहा था, शोर होने लगा। तो धर्मराज ने रोका, बोले भैया तुम ढोल क्यों बजा रहे हो, देख नहीं रहे कि मैं कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, वो भी कोई साधारण नहीं, द्वारकाधीश ने ये काम दिया है। भगवान कब आपकी परीक्षा ले ले, भगवान कब आपके द्वार पर आ जाए, कब आपको परख ले, ये कोई नहीं जानता। द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर को कार्य दिया कि तू कार्य कर। भीम ढोल बजाने आ गए। बोले ढोल क्यों बजा रहे हो? बोलते मेरे भैया ने समय को जीत लिया, मेरे भाई युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया। युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। बोले महाराज अब कहना क्या चाह रहे हो भाई, सही से बताओ। बोले एक भिक्षुक आया, आपने उसको कह दिया कि महाराज थोड़ी देर से आना, थोड़ी देर से आना, तो आपने समय को जीत लिया भैया। बोले मैं समझ नहीं पा रहा, स्पष्ट समझाओ मुझे, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैंने गलती कर दी उस भिक्षुक को लौटा करके? बोले ऐसा तो नहीं है। तो बोले बात क्या है बताओ। तो भीम कहते हैं भैया आपने समय को जीता है। वो भिक्षुक आया था, आपने उसको कुछ दिया नहीं, आपने उससे कह दिया कि थोड़ी देर बाद आ जाना। भाई भैया ये बताओ, थोड़ी देर बाद अगर वो भिक्षुक आया तो क्या आप ये भी कोई भरोसा नहीं कि आप दान देने योग्य ना बचे, आपके पास जितना है वो सब लुट जाए, आप दान देने योग्य भी ना बचे। और क्या पता थोड़ी देर बाद वो भिक्षुक रहे या ना रहे, ये भी कोई जानकारी। तो भैया फिर आपने किस बात से उस भिक्षुक को कह दिया कि थोड़ी देर बाद आना? पर में परलय होते, जीवन एक सेकेंड में बदल जाता है महाराज। आज आप क्या हैं, कल आप क्या हो जाओ, और आप आज हो क्या और कल कहां से कहां पहुंच जाओ, ये कोई जानकारी नहीं। तो समय इंसान की पहचान करा देता है। आपने किसी के साथ अगर बुरा किया तो वो भी आपके साथ बुरा अवश्य करेगा, क्योंकि आज आपका समय था, कल उसका भी आएगा। इसलिए किसी का अगर अच्छा नहीं कर पाओ तो बुरा सोचने की आवश्यकता भी नहीं। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा बोलने के अधिकारी भी आप नहीं हो। महाराज शास्त्र कहता है जो एक दूसरे की चुगली करता है, जो एक दूसरे की बुराई करता है, वो जैसे मलमूत्र साफ किया जाता है ना, उससे भी गई बीती चीज है ये, उससे भी गई बीती चीज। एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, जहां पर बुराई होती है वहां कलयुग विराजमान रहता है, बुराई कभी ना हो। और जहां धर्म की बात हो, जहां धर्म की बुराई हो, जहां संतों की बुराई हो, जहां विप्रों की बुराई हो, वहां तो 100 कोस वहां से दूर हो जाओ, न सुनो न पाप ला दो, दूर हो जाओ।
क्योंकि जो ये धर्म का नहीं हुआ, जो संस्कार का नहीं हुआ, हमारे धर्म रक्षक का नहीं हुआ, वो हमारा कैसे होगा भैया? कल को हम कुछ बुरा कर दें तो हमारा ये जगह जगह प्रचार करेगा भैया। बोले महाराज वो ऐसे, बोले तो ऐसे व्यक्ति की कोई जानकारी एक से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है। ये चुगली करने वाले महाराज घरों में व्यंगता मचा देते हैं, घर में लड़ाई करवाते हैं, फिर बाद में मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा ना हो, एक से सुनो दूसरे से निकालो। आज यहाँ पर बावन भगवान खड़े हैं, प्रेम से बोलिए एक बार, बोलिए बावन भगवान की जय हो। आप जीवन में एक काम किया करो, मैं नित्य यही बात बताता हूं, केवल एक काम हो, भगवान का मन में स्मरण हो, मुखार बिंद से स्मरण। भगवान ने सोचा कि राजा बलि एक राक्षस है, दैत्य, जाका स्वभाव जाए ना जी से। राजा बलि क्या है? एक दैत्य, एक राक्षस है। तो क्या पता अगर मैं इसके द्वार पर जाऊं तो ये मुझसे अपशब्द कहे, क्या मुझे भगा दे, ये क्या पता डंडा लेकर के आ जाए कि क्यों आया मेरे राज्य में। तो भगवान बड़े चकित हो रहे हैं कि आखिर ये मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्योंकि ये कोई संत नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये राक्षस कुल का है। राक्षस कुलों के पास बुद्धि नहीं होती है, क्या करेगा ये मेरे साथ? बावन भगवान सोच रहे हैं, चिंतित हैं, मुस्कान नहीं है, उदास खड़े हैं। राजा बलि आया और आकर के जैसे ही स्वरूप को निहारा है और कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं प्रियं किंकरवाते। हे ब्राह्मण विप्र देवता, हे भगवान स्वरूप, आप मेरे राज्य में पधारे, मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने ये कहा, भगवान का जो मुखारविंद था तो वो उदास था, पर भगवान के मुखारविंद में मुस्कान भर गई भैया। बोले दीनबंधु सरकार की जय हो। और जैसे मुस्कान भरी तो भावन भगवान कह रहे, वाह महाराज, राजा बलि राक्षस कुल का होकर भी स्वागत कैसे कर रहा है? बोले श्लोक बोल के कर रहा है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकरवाते। विप्र देवता तुम्हारा स्वागत है, आओ। आपके द्वार पर, आपके घर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई भी संत साधु आए, ब्राह्मण आए तो उसका स्वागत अवश्य करना प्यारे, क्योंकि भगवान कभी ब्राह्मणों का, सज्जनों का, अपने भक्तों का अभिमान सहन नहीं करते। स्वागत करो। कोई ब्राह्मण आपके घर आया, कोई संत आपके घर आया, क्या पता आपको क्या दे करके चला गया, आप देखने वाले नहीं हो। क्या पता उसके चरण पड़ गए, आप महाराज कहां से कहां पहुंच जाएं। कौन व्यक्ति आपके घर आ जाए और क्या छोड़ करके चला जाए, कोई देखने वाला नहीं है। तो वाणी सबसे मीठा बोलो, कोई रास्ते में मिले तो सबसे सीताराम राम राम करो। ये महाराज जो व्यवहार होता है ना, वो पैसे से भी नहीं खरीद सकते आप। व्यवहार बनाओ, सबसे संबंध अच्छे रखो, किसी से बुराई ना हो, समाज में कोई आपको गलत ना कहे। जहाँ व्यक्ति आपके बारे में पूछे तो यही व्यक्ति कहे कि नहीं महाराज, वो व्यक्ति तो बड़े सज्जन, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई ना बुराई ना किसी से मतलब। और कोई आपके बारे में पूछे और किसी ने कहे महाराज वो तो ऐसा ही है, वो तो ये है, वो तो वो है, तो फिर क्या जीवन जी रहे हैं आप? सबसे सामंजस्य बना करके जीवन जिया जाए। कल को कोई दुख तकलीफ आ जाए तो सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, बोले नहीं महाराज ये हमारे प्रेमी जन हैं। तो यही जीवन होना चाहिए, सबसे खुशहाल हो, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी न जाने कब चले जाएंगे। और कर लो हरि का नाम गुणगान। तो भैया आज इधर पर मांगे आपको क्या दे दूं मैं, क्या प्रदान कर दूं मैं आपको, क्या दे दूं आपको। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने बैठा है लेने वाला और मांगने वाला तो बैठा, वो मांग नहीं रहा और देने वाला कह रहा क्या दे दूं तुमको।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण क्या है? प्रमाण ये कहता है कि बावन भगवान सामने है, राजा बलि कह रहा है क्या दे दूं मैं आपको, ले लो। आज के युग में अगर किसी को बैठाओ और उससे बोलो क्या दे दूं आपको, पूरा भारत देश भी उसके नाम कर दोगे तो उसको तृप्ति नहीं होगी। ये भी सुनो, बोले महाराज आप विदेश भी चाहिए। मानव मोबाइल वाला थोड़ी सा नहीं आ रहा है।